अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी हो रहा है उसको लेकर या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक सेल्फ एश्योरेंस भी रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमें ऐसे लगता है बस अब हम राइट ट्रैक पे हैं, बस अब जो चाहते हैं ना उसको अचीव कर लेंगे। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन बहुत एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लिटरली कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी सेल्फ एश्योरेंस के साथ आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कहीं बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप और लोगों से कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। ओवरऑल देखिए इंटेंट, मकसद आपका यही है कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को एक्सपैंड करें, कैसे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। और कहीं इसी से ही रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें भी इस वीक आती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। किसी भी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का वेट कर रहे थे, आपको मिल सकता है। और कहीं ये मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल भी एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए लाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत माइंड से चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ सेजिटेरियस की क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ सेजिटेरियस की लाइफ में कोई फीमेल या कोई मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं उनकी भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपकी हैं सेजिटेरियस तो आप कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशंस, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब इमोशनल नहीं होना है, अब जो चीज़ें डील कर रहे हैं ना उनको कहीं बहुत माइंड से डील करना है। और पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो इस वीक एक क्लैरिटी या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी भी सूरत में आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं एक अथॉरिटी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं और इसी अथॉरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन में भी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा इन द प्रोसेस आप चीज़ों को लेकर रिजिड भी रह रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कहीं थोड़े मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई इंसान है जिनकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हैं तो इसी तरीके के इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। यानी कि आपको अगर उनकी हेल्प, उनके सपोर्ट की किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में ज़रूरत है तो वो आपके लिए अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन और ये कार्ड कहता है फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि पुरानी जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो चाहे कोई कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो, बिहेवियर हो, थॉट
प्रोसेस हो, बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ज़रूर लेट गो करें। और नई चीज़ों को जितना ज़्यादा आप वेलकम करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर करेंगे और कहीं फ्यूचर को भी आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कोई इंसान है जिनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज हैं। अगर आपकी हैं तो आप बहुत एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म में रहते हुए दिख रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरीके का रिस्क अगर इस वीक आपको लेना है तो आप लेने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि बहुत बोल्ड डिसीजंस, चॉइसेस भी आप ले रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और अगर कोई इंसान है जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं तो उनकी तरफ से बहुत एक मोटिवेशन आपको मिलती हुई दिख रही है। कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज कर रहे हैं गोल और मकसद को अचीव करने के लिए। बहुत एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, जो भी रीज़न रहे, कहीं एक बहुत एनर्जेटिक एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और हो सकता है कि काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स थोड़ा सा लाइमलाइट में रह रहे हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंस, आपको एक अहमियत, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग काम करते हैं उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। और होता क्या है ना कि जब ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं तो थोड़ा सा एक एरोगेंस आ जाती है, थोड़ा सा हम अपने आप को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगते हैं। एट टाइम्स बहुत ही सटल लेवल पे होता है और एट टाइम्स हमें एहसास भी होता है। तो जो भी हो, अगर आपको भी लगे कैप्रिकॉन्स कि थोड़ा सा एक गुरूर आ रहा है, थोड़ा सा देखिए एक एरोगेंस आ रही है। गर्व करना अपने ऊपर बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब प्राइड आ जाती है या प्राउड हो जाते हैं हम, घमंड आ जाता है, तब कहीं हम अपने गोल, अपने मकसद से परे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए, वैसे ओवरऑल के लिए देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। कहीं एक गो गेटर वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। एंड वैसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए जो भी करना चाहते हैं उसको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट भी करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता है या फिर थोड़ा सा बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, उसके लिए ज़रूर एक एक्सेप्टेंस रखें। क्योंकि जब भी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम राइट हैं, हम सही हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक है। और हम एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी लेने के लिए नहीं रेडी रहते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, अगर ऐसा हो तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है, जैसे कि इसका नाम ही है, एक ड्रीमी वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, कहीं एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं और नया कुछ करना चाह रहे हैं, नई एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कहीं जो भी पीछे हुआ उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। आपको इस वीक ऐसे लग सकता है, भाई आज जो कर सकते हैं ना उस पर फोकस करो, आज हमारे पास क्या अच्छा है ना उसको एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, और जो पीछे हुआ ना उसको तो भूल ही जाओ। और देखिए, ऐसी एनर्जीज़ में कैप्रिकॉन्स अगर हम रहना शुरू कर दें, यकीन मानिए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर लेंगे। और कहीं देखिए, आप लोग एक मस्ती मज़ा में रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक केयर फ्री एनर्जीज़ भी मैं कह सकती हूँ आपकी रह रही हैं, जो कि फिर से मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब भी
केयर फ्री होने के साथ साथ हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, तब इश्यूज़ मसले होते हैं। जब कहीं एक बिंदास एनर्जी जहाँ पे हम किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसमें रहने के साथ साथ हम लोगों के लिए बेपरवाह हो जाते हैं, तब कहीं इश्यूज़ और मसले होते हैं। तो देखिए, देयर इज़ ऑलवेज़ अ थिन लाइन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहम होती है, लेकिन अगर हल्की सी लाइन क्रॉस करी तो वो ईगो में परिवर्तन हो जाती है और फिर वो हमारा नुकसान करती है। तो यहाँ पे देखिए, एक थिन लाइन सी रहती हुई दिख रही है, केयर फ्री रहने में, केयरलेस रहने में, चाइल्डिश होने में, इमेच्योर होने में, कहीं बिंदास रहने में और बेपरवाह होने में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, केयर फ्री रहें, बिंदास रहें, एक चाइल्डिश वाली एनर्जीज रहें, लेकिन आप बिल्कुल भी इन द प्रोसेस इमेच्योर ना हो, बेपरवाह ना हो, केयरलेस ना हो। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस वीक को फुल्ली आप इंजॉय कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फॉगडेन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है गो स्लो टेक टाइम। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर कन्फ्यूजन रह रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, तो बेस्ट सिनेरियो होता है आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें। आपने रियलाइज़ भी करा होगा, जब बहुत अंधेरी रात होती है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं, हमें आगे दिख नहीं रहा होता है, तो जहाँ तक हमारी गाड़ी की हेडलाइट हमें दिखा रही होती है, वहीं तक देखते देखते जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी मंजिल, अपने मकसद को पा लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम तेज़ ड्राइव करते हैं तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर फॉगी फॉगी सा दिखे, यानी कि क्लियर किसी भी चीज़ को लेकर ना आपको एक क्लैरिटी रहे, तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझें और फिर आगे बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन, सी ब्लू, या फिर जो समुद्र के रंग होते हैं वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रिलीज़। और देखिए, रिलीज़ को अगर हम लिटरली देखें तो किसी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है, किसी चीज़ को छोड़ने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो सब एक्वेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि या तो सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई चीज़ छूट रही है या फिर छोड़ने की ज़रूरत है, या आप छोड़ रहे हैं और कहीं एक नई बिगनिंग आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है। अब देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई टीम से रिलेटेड हैं, कुछ के लिए एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, या फिर किसी जगह से रिलेटेड यही एनर्जी रह रही है। या तो आप छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको छोड़ना पड़ रहा है। इन द प्रोसेस हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, उनके साथ एक लगाव हो जाता है। एट टाइम्स हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, भले ही वो हमें तंग कर रही हों। एट टाइम्स हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए, दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जितनी जल्दी आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनको वेलकम करेंगे, उनके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, फ्यूचर को भी आप और ज़्यादा अगेन बेहतर करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, एटीट्यूड हो सकता है, कुछ के लिए काम करने का तरीका, कुछ के लिए प्रोजेक्ट, टीम, जॉब, कुलीग, कोई भी चीज़ हो सकती है। जो मेरे माइंड में आई वो मैंने आपको कहा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक पर्सनल फ्रंट में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया,
बहुत मेहनत करी, तो एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं आप लाइमलाइट में भी इस वीक रह सकते हैं। स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिल सकती है, ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ भी देखिए, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस, आपको ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए एक हाई एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर से या तो सक्सेस विक्ट्री मिल रही है, या आपको इस वीक ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं डेफिनेटली आगे चलकर आपको इसी से रिलेटेड सक्सेस विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नैरो पाथवे का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ट्रेड थॉटफुली। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर देखिए, अगर हम पर्सनल फ्रंट को देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात करता है। तो कितनी बारी होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और थोड़ा सा इम्पल्सिव होकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं। कहते भी हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी काम ना करें। थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी, चीज़ों को अच्छे से समझें, सोचें एंड संभल संभल कर ही आगे बढ़ें। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए, सबसे पहली चीज़ पेंटिकल्स का कार्ड है मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से होने की बात करता है। जब मैं कहती हूँ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि या तो आपको इस वीक फाइनेंशियल गेन हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि फॉर श्योर आगे जाकर आपको मनी, पैसे से रिलेटेड गेन फ़ायदा होगा। ओवरऑल के लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, मनी, पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है। जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारी फैमिली की ही तरह होते हैं। तो फिर से देखिए, कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर आप उन लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ कॉन्क्रीट, कुछ रियलिस्टिक करना चाह रहे हैं। होता है ना कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब तो प्रैक्टिकली रियलिटी में उस चीज़ को करना है। तो ऐसी सी एनर्जी रह रही है। कुछ के लिए आपकी पर्सनल फैमिली हो सकती है जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या फिर आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या फिर जो भी आप ही से रिलेटेड सिमिलर प्रोफेशन में हैं। तो ओवरऑल के लिए काफ़ी अच्छा ये वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की भी किसी लेवल पे बात करता है। अब देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे पाइसेस के लिए लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ना भाग रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अपफ्रंट होके आप चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप बचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करना चाह रहे हैं। और सब पाइसेस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने
थॉट प्रोसेस से, अपनी इमोशंस से भाग रहे हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, किसी इंसान से, किसी जगह से या फिर किसी भी चीज़ से आप भाग रहे हैं। और स्पाइसेस आप लोग बहुत एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं। कुछ भी इशू, कुछ भी मसला आता है, आप थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढते हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ इशू, कुछ मसला है और आप कहीं अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर उसका सल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। और सरफेस लेवल पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भाग रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं अपफ्रंट होके ले रहे हैं। तो जो भी हो पाइसेस, इस वीक कहीं एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पाइसेस के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइसेस, तो ज़रूर थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। और कुछ पाइसेस की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ पाइसेस, तो देखिए कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी हमें इस एनर्जीज़ में रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी चेकिंग कर लें कि आपके मोटिव्स, इंटेंशंस तो ठीक हैं। क्योंकि जब भी हमारे मोटिव्स, इंटेंशंस किसी भी चीज़ को लेकर ठीक नहीं होते हैं, उस टाइम तो एक टेम्पररी गेन होता है, लेकिन आगे चलकर हम परेशान होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ग्राउंडिंग का कार्ड है। ये कार्ड कहता है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि सरफेस लेवल पे रहते हुए कोई भी काम ना करें। कितनी बारी क्या होता है ना, हम ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को कर लेते हैं, या फिर हम अच्छे से चीज़ों को समझते नहीं हैं, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। किसी ने कहा और हमने फटाफट उनके हिसाब से चल दिया या फिर उनके हिसाब से चीज़ों को कर दिया। तो फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पर कार्ड आपको मैसेज दे रहा है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो हर चीज़ के थोड़ा सा डेप्थ में जाके उसको समझें, तभी उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और देखिए ग्राउंडिंग करने के लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिज़िकल कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इतना टाइम नहीं है, तो सिंपली आप किसी गार्डन में वॉक करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, तब भी आपकी ग्राउंडिंग होगी और तब भी आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन एंड बेज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।